मनहझिनाणम के द्वारा श्रावक के 36 कर्तव्य का वर्णन चल रहा है। छविह आवश्यक में उज्जुत तो हो ही पई दिवसम। 6 आवश्यक में उद्यमवंत रहना, इसकी बात चल रही। तो यहाँ पे हम सामयिक नामक जो आवश्यक है उसकी बात चालू। सामयिक में सावध्यम जोगम पचक खामी का मतलब क्या है? सावध्य योग यानी मन का दुष्ट चिंतन, वचन से असत्य आदि भाषण और काया से हिंसादि अशुभ प्रवृत्ति, यह सभी से मुक्त होना, यह सावध्य योग से विरमित होना है। सावध्य योग का मतलब है पाप पूर्ण प्रवृत्ति, यानी जो जिसमें भी पाप हो ऐसी सब क्रिया का त्याग करना चाहिए। ऐसी जिसमें भी पाप होता है ऐसा सब विचारों का त्याग करना चाहिए। जिसमें भी पाप हो ऐसे वचन भी बोलने नहीं चाहिए। हमारे ज्ञानी भगवंत ने पापों की व्याख्या करते हुए 18 पापसार रोज हम बोलते हैं, मतलब प्रतिक्रमण में पहले प्राणातिपात, यहाँ मतलब हमें 18 पापस्थानक का सामयिक में त्याग करना है। प्राणातिपात यानी कोई भी प्रकार की जीव का हिंसा करना, उसका नाम है मतलब प्राणातिपात। पहला पाप प्राणातिपात है, कोई भी प्रकार की जीव की हिंसा करना। दूसरा मृषावाद यानी झूठ बोलना। तीसरा आत्तादान यानी चोरी करना, मतलब जो अपनी मालिकी की नहीं ऐसी वस्तु लेना। चौथा पाप है मैथुन यानी विषय वासना का सेवन करना या उसके विचार करने में। पांचवा पाप है परिग्रह, हर वस्तु पे ममता और उसके साथ हमारा जितना अटैचमेंट ज्यादा उतना मतलब हमारा परिग्रह। छठा पाप स्थानक है क्रोध, जो हमको मतलब तो आने में कोई देर नहीं लगती है, तुरंत ही मतलब आवेश आ जाता है। सातवां पाप है मान, स्वयं को अच्छा दिखाने के लिए दूसरे को नीचा दिखाना, यह मान। आठवां पाप है माया, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को ठगना, किसी को धोखा देना। नौवां पाप है लोभ, किसी की भी भौतिक वस्तु से आध्यात्मिक चाह रखना, लोभ है मतलब कोई भी भौतिक वस्तु है उस पे मतलब चाह रखना, हमारे पास नहीं है तो पाने की कोशिश करना। 10वां पाप है राग, किसी भी पदार्थ के पर मोह रूपी आसक्ति, कोई भी पदार्थ पे पर वस्तु पे मतलब तो जो मोह है मतलब वह राग। 11वां पाप है द्वेष, अपने स्वभाव के प्रतिकूल वाणी या वर्तन करते हुए किसी को देख के झल उठना, किसी के ऊपर मतलब नफरत करना, गुस्सा आना, यह द्वेष है। 12वां पाप स्थानक है कलह, किसी भी अप्रशस्त संयोग मिलने पर चीढ़ कर लोगों से मतलब झगड़ा करना, वह कलह। 13वां पाप है अभ्याख्यान, यानी किसी भी व्यक्ति पर मनोकल्पित बहाना लेकर झूठा दोषारोपण करना, कलंक लगाना, इसका नाम है अभ्याख्यान। 14वां पाप है पैशून्य, मतलब यानी किसी भी व्यक्ति के पीछे उसकी चुगली करना, पैशून्य है। 15वां पाप है पर परिवार, किसी भी व्यक्ति की उन्नति न देखकर उसकी निंदा करना या झूठी सच्ची बात करके उसको बदनाम करने की कोशिश करना। 16वां रति अरति नामक पाप है, मतलब यानी अपना वास्तविक स्वरूप को भूलकर जीव जब प्रभाव में फंस जाता है तब उसे विषय भोग में जो आनंद की प्रतीति होती है उसे रति कहती है, और उससे उल्टा अरति है। 70वां पाप है माया मृषावाद, कपट युक्त झूठ बोलना मतलब। और 18वां पाप स्थानक मिथ्यात्व शल्य, यानी जिसमें तत्व में श्रद्धा नहीं है, मतलब ऐसी बात मिथ्यात्व शल्य। तो सामयिक में ये 18 पाप स्थानक का त्याग करना है, मतलब इस 18 पाप में से एक पाप भी हमारे से न हो जाए, इसकी कोशिश, यही मतलब कि हमें मतलब एक भी पाप नहीं करने का है मतलब। तो सामयिक में त्याग करने का इसका मतलब क्या है कि सामयिक पापों रहित करना है, मतलब सावध्यम जोगम पचका में जब बोलते हैं
सामयिक में आसन का भी बहुत महत्व है। आसन यानी क्या, मतलब हमको जो बैठना है, कैसे बैठना है, मतलब पैर जैसे चाहे ऐसे, हमें मतलब जैसे जरूरत न हो तो भी कुर्सी पे बैठना, यह सब मतलब हम योग्य आसन पे नहीं बैठते। योग्य आसन यानी हमारे हमने जो सामने चित्र में दिख रहा है, कैसे मतलब या तो पलाठी लगा के या पद्मासन या ऐसे कोई भी आसन पे, पर्यंक आसन में मतलब बैठ के, इसके द्वारा हम मतलब परमात्मा को सामयिक में करना क्या है, अभी मतलब मेन इंपॉर्टेंट वस्तु, हम जब सामयिक में बैठते हैं, सामयिक में बैठते तो सामयिक में जो आदेश लेते हैं, लास्ट दो आदेश, सच्चाई संदेशाओ और सच्चाई करो। अब मतलब इसका मतलब समझे कि सच्चाई संदेशाओ और सच्चाई करो यानी स्वाध्याय में करना चाहता हूँ, ये सामयिक में मैं क्या करना चाहता हूँ, जो 48 मिनट का समय है, सामयिक में 48 मिनट का भी कारण बताया गया कि मतलब सामयिक में 48 मिनट का समय क्यों, क्यों भाई 1 घंटा नहीं दिया, क्यों 45 मिनट्स नहीं दी, कोई क्यों मतलब ऐसे मतलब आधा घंटा नहीं दिया, 48 मिनट ऐसा और फिगर क्यों दिया। तो कहते कि मतलब हमारा जो मन की स्थिरता ज्यादा से ज्यादा एक जगह पे मतलब 48 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकती। तो यह जब होता है मन की स्थिरता नहीं रहे मतलब, तो इसके लिए सामयिक का पीरियड भी 48 मिनट, ताकि हम मतलब उसमें से बाहर आ सके। तो ये 48 मिनट एक सामयिक का पीरियड हमको बताया गया है, मतलब 48 मिनट तक हमारी आत्मा को हम स्थिर कर सकते हैं। अब मतलब सामयिक में 48 मिनट में सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या करना है, मतलब सबसे श्रेष्ठ वस्तु स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय यानी स्व का अध्याय। स्व का अध्याय यानी क्या, मतलब खुद को पढ़ना, क्या मतलब हम दुनिया में बहुत कुछ पढ़ते हैं, मतलब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मतलब किताबें पढ़ते हैं, यह सब पढ़ते हैं, यहाँ स्व को पढ़ना कैसे हो सकता है। तो इसमें मतलब हमको थोड़ा एक एक क्या क्या कर सकते हैं, मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं, हम गाथा पक्का कर सकते हैं, मतलब स्वाध्याय में माला गिन सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं मतलब। लेकिन यहाँ मतलब हमें किस तरह से सामयिक में मतलब हम किस तरह से जो 48 मिनट्स का समय है उसको किस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी जो 8-8 मिनट, 8-6-48 यानी 8-8 मिनट से ऐसा 6 वस्तु हम कर सकते हैं। हम प्लानिंग करिए अपने अपने हिसाब से, हमको मतलब जिसमें ज्यादा आनंद आता हो, मतलब जिसमें ज्यादा हमको निर्जरा होती है वैसा कर सकते हैं। लेकिन हमको यहाँ थोड़ा मतलब कि हम किस तरह से कर सकते हैं इसके बारे में बताते हैं। मतलब पहले जो 8 मिनट है, मतलब वह 8 मिनट में अपने आप में संभाव लाने हेतु तो आत्मा का विचार करना है। फर्स्ट 8 मिनट संभाव लाने के लिए आत्मा का विचार करना है। फिर उसके बाद में 8 मिनट में परमात्मा का विचार करना है। इसके बाद की 8 मिनट में महामंत्र का जाप करना है। उसके बाद की 8 मिनट में तीर्थ यात्रा करनी, और एक 8 मिनट में कार्योत्सर्ग, और अंतिम जो 8 मिनट है उसमें स्वाध्याय में व्यतीत करना है। इस तरह से जो यदि सामयिक करेंगे तो हमारा मन भी स्थिर होगा, और जो संभाव की साधना हम कर रहे हैं मतलब वह संभाव की साधना भी हो, और हमारा मन जो भटकता है मतलब यहाँ वहां, वह नहीं भटकेगा। पहले 8 मिनट जो आत्मा का विचार करना यानी क्या है, मतलब सबसे पहले अपने मन में एक प्रश्न खड़ा कीजिए, मैं कौन हूं, हु एम आई। प्रश्न का जवाब ढूंढो, मतलब मैं कौन हूं। हम तो क्या मतलब कोई बोलेगा भाई आप कौन हो, मतलब तो फलाना फलाना चंद, ऐसा बोल देंगे मतलब। लेकिन वह तो सिर्फ यह जन्म के लिए नाम दिया गया है, मतलब यह जन्म के लिए नाम है मतलब। लेकिन मैं कौन हूं यानी मैं आत्म द्रव्य हूं, मतलब मैं शाश्वत हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं राजा का राजा हूं,
मैं सर्वशक्ति का स्वामी हूं और मैं स्फटिक के समान निर्मल ऐसा आत्मद्रव्य हूं। मैं सिद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं निरंजन हूं, मैं निराकार हूं। लेकिन अब मेरा स्वरूप विकृत हो गया है, मतलब कर्मों के कारण मेरा शरीर बिल्कुल विकृत हो गया है। मैं शरीरधारी नहीं हूं, मतलब मैं तो आत्म द्रव्य हूं, लेकिन कर्मों के कारण मुझे शरीर धारण करना पड़ता। मेरा नाम जो भी हो वह सिर्फ ये मेरी देह का नाम है, और देह और मेरा आत्म स्वरूप भिन्न है। मतलब क्योंकि मैं संसार में कर्म का कर्ता हर्ता और भोक्ता मैं ही हूं, और ये परिभ्रमण कराने वाला मैं खुद हूं। मतलब ऐसे तो मैं भव्य हूं, मोक्ष में जाने की लायकात मेरे में है, किंतु अभी मैं संसार में भटक रहा हूं, कर्मों की जंजीर से जकड़ा हुआ हूं। यह मेरा विकृत स्वरूप है। इस कारण मैं चार गति, कभी मनुष्य बनता हूं, कभी देव बनता हूं, कभी तिर्यंश बनता हूं, कभी नरक में जाता हूं। मतलब और ऐसे ही दुख में काल निर्गमन करता हूं। इस तरह से मतलब पहले मैं कौन हूं का जवाब। फिर नेक्स्ट प्रश्न अपने आप को करना, मैं कहां से आया हूं। ऐसे तो मतलब मेरा कोई फिक्स स्थान नहीं है। पहले मेरा स्थान निगोद था, सूक्ष्म निगोद था। मतलब वहां से निकल के मैं भवितव्यता से व्यवहार राशि में आया। मतलब और अब मतलब 84 लाख जीव योनि में जन्म मरण कर रहा हूं। मतलब वहां से भटकते 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 आज मनुष्य बनाओ। गत जन्म में कोई सुकृत किए थे, जिसके कारण मुझे आर्य क्षेत्र में जन्म मिला, उत्तम कुल में जन्म मिला, उत्तमोत्तम ऐसे जीन धर्म की प्राप्ति हुई। इस तरह से मतलब चिंतन करना। अब मतलब इंपॉर्टेंट प्रश्न यह है कि मैं कहाँ जाऊंगा। मतलब हर एक व्यक्ति की कहाँ ना कहाँ जाने की इच्छा होती है। भाई किसी को पूछे भाई तुझे कहाँ जाना है, मतलब तो बोलते कि मुझे फॉरेन जाना है, मतलब मुझे तो यह यूरोपियन कंट्री देखना है, मुझे अमेरिका देखना है। यहाँ मतलब ये आत्मा द्रव्य की बात है, हमको चिंतन करना है मुझे कहाँ जाना है। मेरा तो स्थान मोक्ष है, मतलब मेरा घर मोक्ष है। मतलब मेरा स्थायी निवास स्थान स्थित शिला के ऊपर है। मतलब लेकिन यह जन्म में तो मेरा यहाँ से मोक्ष में जाना मुमकिन नहीं है। मतलब क्योंकि यह क्षेत्र की अपेक्षा से यहाँ से मोक्ष है ही नहीं। मतलब लेकिन ऐसा मुझे जन्म मिले कि मैं महाविद्य क्षेत्र में जाऊं और वहां से चारित्र की आराधना करके मतलब उसी भाव में मोक्ष को प्राप्त करूं। तो इस तरह से मतलब मेरी सदगति होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि मेरी दुर्गति हो गई तो कई भव मेरे मतलब भटकना पड़ेगा। यदि मैं तिर्यंश गति में गया तो कई जन्मों मेरा वहां के वहां रहेंगे। तो इसके लिए मतलब अब मतलब तू लाया था क्या साथ में, मतलब एक अपने आत्मा को प्रश्न करना है। तू क्या लाया था। संसार में आते वक्त खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाने वाला है। कितना भी धन कमाया, करोड़ों रुपया अर्जित किए, मतलब लेकिन साथ में एक फूटी कोड़ी भी नहीं आने वाली। तो इसके लिए जो भी माल मिलकत परिवार कुटुंब जो भी मतलब एक भी चीज साथ में आई नहीं है, और इसमें से एक चीज भी हमारे साथ वापस आने वाली नहीं है। जो लाया था पुण्य पाप कुसंस्कार सुसंस्कार, यह सब मेरे साथ है। मतलब वही मेरे को मतलब आगे के भाव में पुण्य किया है तो वापस अच्छा मिलेगा, वापस पाप किया है तो वापस वही की वही दुर्गति। आगे अभी और विचार करना है कि मेरा कुल कौन सा है। मतलब मेरा तो मतलब उत्तम कुल में जन्म हुआ है, मेरे माता पिता संस्कारी, मतलब देव गुरु धर्म की बचपन से मुझे पहचान कराई। मतलब कुल परंपरा में मतलब यह
परमात्मा की पूजा करना, सामायिक करना, पर गुरु वंदन करना, ये सारे आचार विचार मुझे मतलब बचपन से मिले। तो इस तरह से मतलब आगे भी मैं इसको आगे बढ़ाऊं मतलब। फिर मेरी जाति कौन सी है? कुल यानी जो पिता का मतलब रहता है मतलब, और जाति यानी माता की मतलब। धर्मनिष्ठा शीलवती ऐसी मतलब मेरी माता थी मतलब, इसकी कोख से मेरा जन्म हुआ। और मेरी जाति उच्च है, मुझे कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि जिससे मतलब मेरी माता को मतलब दुख होए। अब मतलब लास्ट क्वेश्चन ये विचारना है, मेरा कर्तव्य क्या है? मेरा कर्तव्य एक ही है मतलब, मेरा यह लोक सुधरे और परलोक भी सुधरे मतलब, और अंत में आगे जाके मेरा सब कर्म से मुक्त होके मेरा निर्वाण हो, मोक्ष का स्थान में प्राप्त करूं, ऐसे सुकृत करना मेरा कर्तव्य है। अब मतलब आगे की 8 मिनट, पहली 8 मिनट की बात हो गई मतलब, अबे आगे की 8 मिनट में देवाधिदेव के बारे में सोचना मतलब, अनादिकाल संसार में परिभ्रमण करते हुए मतलब, मेरा और आपका संबंध आज का नहीं है, परमात्मा को साथ बात करनी है। हे परमात्मा, आप और हम मतलब साथ में कई बार जन्म में इकट्ठे हुए मतलब, लेकिन आज आपने भव भ्रमण का अंत कर दिया मतलब, और मैं आज भी संसार में परिभ्रमण कर रहा हूँ। एक ही देव विमान में हम दोनों देव थे मतलब, देव का सुख का भी अनुभव किया। कभी परमाधामी के हाथों से नरक गति में मतलब हम लोग एक साथ में पीटे गए मतलब, वनस्पति के जीव में भी हम साथ में थे परमात्मा। आज आप ठाकुर बन गए और मैं आपका चाकर करने की भी मेरी योग्यता नहीं है मतलब, आप आपकी चाकरी करने की भी मेरी योग्यता नहीं है मतलब, और मैं ऐसे ही संसार में परिभ्रमण करता रहा। हे प्रभु कृपाणु, आपने तो मतलब आध्यात्मिक प्रगति की, सम्यक्त्व को पाया, और आगे जाके सभी जीव करू शासन रसी, ऐसी भावना भाई मतलब, पूर्व के तीसरे भव में 20 स्थानक तप की आराधना की, और इसके द्वारा मैत्री भाव की पराकाष्ठा पे पहुंचे मतलब, और आपने तीर्थंकर नाम कर्म का निकाचन किया, और वापिस एक भव देव के या नारक के होने के बाद राजकुल में जन्म लिया, और आपकी माता ने 14 स्वप्न देखे और जन्म समय पे मतलब जहां सतत दुख रहता है, ऐसे नारकी और निगोद के जीव को भी मतलब एक क्षण के लिए शांता मिलती है मतलब, तीनों लोक में आनंद छा जाता है मतलब। 56 दिक कुमारिका ने आपका जन्म महोत्सव किया, 64 इंद्र आपको मेरु पर्वत पे लेके गए, वहां जाके आपका जन्माभिषेक किया। तीनों ज्ञान गर्भ में आते ही तीनों ज्ञान के धनी थे मतलब, और जैसे युवावस्था हुई, माता पिता के आग्रह से भोगावली कर्म बाकी थे, इसकी वजह से शादी की। ऐसे मतलब आप यौवन वय में आप जितेंद्रिय थे, विवेकी थे, विनय विवेक आपका मतलब बहुत पराकाष्ठा थी मतलब, आप भोगी होते हुए भी योगी कहलाए, अनासक्त भाव से संसार में रहे मतलब। आपके दीक्षा काल जान के मतलब लोकांतिक देव दौड़ के आए। आपने शासन की स्थापना हेतु आग्रह किया कि मतलब लोकांतिक देव ने आपको कहा कि मतलब आप शासन की स्थापना करो, और जैसे एक शासन की स्थापना कर चारित्र ग्रहण किया, उपसर्गों को सहन करने के बाद केवल ज्ञान को पाया मतलब, और रोज समोसरण की रचना होती है, 3 घड़ चांदी का, सोने का और रत्न का घड़ पे स्वर्ण सिंहासन पे बैठ के आप दीक्षा लेते हैं, आप देशना देते हैं। 8 प्रातिहार्य युग आपके साथ है मतलब, 34 गुण युक्त आप हो मतलब,
चौत्री शती से युक्त आप हो, 35 वाणी के गुण सहित आप हो। हे प्रभु, आपकी सेवा में करोड़ों देवता रहते हैं मतलब, और वैर वाले प्राणी भी आपकी देशना में आते तो भी वह मतलब अपना वैर भूल जाते। आप शांत हो, आप प्रशांत हो, आप उपशांत हो, आप करुणा के सागर हो, कृपा के भंडार हो, सागर की तरह गंभीर हो, प्राणी मात्र को अभय देने वाले हो। हे त्रिलोक प्रकाश देवादिदेव, पापमय दुखमय असा संसार से मुझे तरना है, आपको तरना है। आपको मतलब विरुद्ध क्या है? तिन्नाणम तारे आना, आप तो तीर गए, अब मुझे तारो। मुझे आपकी जगह जहां पे आप विराजमान हो वही जगह पे मुझे आना है। इस तरह से परमात्मा के बारे में विचार करना मतलब, उसके बाद में तीर्थ यात्रा करना। हमने मतलब ये जिंदगी के जितने भी साल बीते हैं मतलब, उसमें कई प्रकार के तीर्थ की यात्रा की है। पालीताना गए, गिरनार गए, शंखेश्वर गए, मतलब ऐसे कई जगह पे हम मतलब तीर्थ यात्रा करके आए। मतलब आंख बंद करके हम तो मतलब वहां तीर्थ गए, वहां कौन से भगवान से हमको कोई आके पूछे तो हमको याद नहीं रहता है। लेकिन हमेशा एक ही याद रखना कि कम से कम मूल नायक भगवान का तो नाम हमें याद रहना चाहिए। कौन से तीर्थ में गए थे, वहां कौन से मूल नायक थे, इतना याद रहना चाहिए। और इस तरह से तीर्थ यात्रा हमको करनी है कि हम कौन से पालीताना गया था, ऐसे मैंने यात्रा की। आदिश्वर भगवान थी, मतलब गिरनार गया था, वहां नेमिनाथ भगवान की मतलब ऐसे जो गई 24 में भराई हुई है प्रतिमा जी के मैंने मतलब पूजन वंदन किया। मतलब ऐसे शंखेश्वर पार्षद भगवान की प्रतिमा जी भी मतलब मैंने ऐसी जो गई 24 के दामोदर जिनके मतलब आषाढ़ी श्रावक के द्वारा, दामोदर जिनके उपदेश के द्वारा मतलब यह स्थापित की गई थी। ऐसे मतलब हरेक जो भी तीर्थ में गए, मतलब कभी तलाजा गए, कभी हस्तगिरी गए, कदमगिरी गए, सिरिसा गए, पानसर गए, भोयणी गए, मतलब अछारा गए, दिलवाड़ा गए, कहीं पे भी हम मतलब जहां जहां जाए, प्रभास पाटन में गए, मतलब वहां नऊ गबारा वाला मतलब मंदिर के देखा, झगड़िया जी गए, कावी गए, मतलब पावापुरी गए, गंधार गए, ईडर गए, मतलब जो जो तीर्थ गए, अंतरिक्ष जी गए, मतलब समेत शिखर गए, पावापुरी गए, भिलड़िया जी गए, जो जो तीर्थ हमारी नजर सामने आनी चाहिए। और उसके साथ में वहां के मूल नायक भगवान हमारे को जब आंख बंद करके नजर के सामने लाएंगे तो हर एक तीर्थ के मूल नायक हमारे को दिखेंगे। तो इस तरह से मूल नायक भगवान को वंदन करना है। इस प्रकार से 8 मिनट हमको तीर्थ यात्रा करनी है। इसके सिवाय भी मतलब हमने जो सुना है, मतलब ऐसे अष्टापद नामक तीर्थ को भी याद करना है। मतलब कि हम जा तो नहीं सकते मतलब, लेकिन अष्टापद तीर्थ इसे भरत चक्रवर्ती ने बनाया हुआ है। तो इस तरह से बाकी जो जो मतलब सकल तीर्थ में तो हम बोलते हैं बहुत सारे, मतलब देवलोक में सब जिनेश्वर प्रतिमा को वंदन करते, मतलब ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और तिरछालोक में रही हुई भगवान को मतलब हम वंदन करते। तो इस तरह से हमारी जो जितने भी झिनालय है, मतलब उस सबको, वह तीर्थों को याद करना, नंदीश्वर दीप को याद करना, मतलब ऐसे कर करके मतलब जो शाश्वत प्रतिमा जी है वह सबको याद करना। मतलब इस प्रकार से हमको तीसरी 8 मिनट करना है। चौथी 8 मिनट महामंत्र नवकार मंत्र का जाप करना है 108 बार। मन की शांति ये नवकार मंत्र के द्वारा मिलती है, जो चौथ पूर्व का सार है। मतलब ऐसे नवकार मंत्र की रोज 108 बार मतलब हमें जाप करना चाहिए। नवकार वाली के द्वारा हम नवकार वाली भी गिन सकते हैं, या 108 हमारे मतलब बेढ़े से मतलब गिन सकते हैं। फिर 8 मिनट सामयिक में काउसक करना चाहिए। मतलब क्योंकि कार्योत्सर्ग भी एक प्रकार का तप है, मतलब जैसे स्वाध्याय तप है ऐसे कार्योत्सर्ग भी तप है। कर्म क्षय के लिए मतलब यह काउसक बहुत जरूरी है। कार्योत्सर्ग बहुत प्रकार के कर सकते हैं। अर्यंत पद की आराधना है तो 12 लोगस का काउसक कर सकते हैं। तीर्थ रक्षा हेतु भी 12 लोगस का काउसक कर सकते हैं। कर्म क्षय, दुख क्षय के हेतु मतलब 10 या 20 लोगस का काउसक कर सकते हैं। मतलब ज्ञान के लिए 5 लोगस अथवा 51 लोगस का काउसक कर सकते हैं।
इस तरह से मतलब हर एक जो सिद्ध पद की आराधना निमित्त 8 लोग इसका कौशल कर सकते हैं। तो यहाँ मतलब हम 9 पद की आराधना निमित्त 9 लोग इसका कौशल करते हैं, शत्रुंजय तीर्थ की आराधना 9 लोग इसका कौशल करते हैं। इस प्रकार से मतलब हम यह कौशल करेंगे और अंतिम 8 मिनट जो बचती है वहां स्वाध्याय करेंगे। स्वाध्याय भी 5 प्रकार का है, वाचना, तृष्णा, परावर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। वाचना यानी पढ़ना, किताब जो भी हम मतलब गाथा पक्का करना मतलब। इसके बाद में उसमें से कुछ शंका हो तो पूछना। इसके बाद में परावर्तना यानी रिवीजन करना, अनुप्रेक्षा यानी चिंतन करना। मतलब यह 3 चीज तो हम कभी कभी कर भी लेते हैं, मतलब वांछना, पूछना और परावर्तना। लेकिन अनुप्रेक्षा बहुत जरूरी है, हमारा मन में चिंतन करना। मतलब मैंने आज जो सीखा मतलब उसका क्या है, मतलब आगे चिंतन करने से हमें अमृत की प्राप्ति होती है। और अंतिम धर्म कथा मतलब, तो इस तरह से मतलब हमको अंतिम 8 मिनट स्वाध्याय करना है। तो स्वाध्याय करने के बाद ये जो 8 सामायिकों को थोड़ा समझेंगे। मतलब क्योंकि आज जैसे हमने सामयिक ली, सामयिक में मतलब पापकारी योग का पचकान किया, मन वचन काया से कोई भी पाप करूंगा नहीं और कराऊंगा नहीं। मतलब तो यह तो हमने नियम लिया। अभी सामयिक पारते वक्त हमको क्या बोलना है? सामय वय जुत्तो झाव मणे हो नियम संजुतो। जब तक मेरा मन नियम से युक्त है, नियम क्या है? पापकारी योग का पचकान करना है, मतलब नियम है। जब तक मेरा मन नियम से युक्त है तब तक क्या होता है, क्या लाभ होता है? छिन्न ही अशुभम कम्मम, यानी अशुभ कर्म का छेदन होता है। मेरे में रहे हुए जो अशुभ कर्म है मतलब वह उसका नाश होता है। सामय छत्ती आवारा, जितनी बार भी सामयिक करे। सामयमी उकये समणो इव सावो होवे जमा, सामयिक करते हुए श्रावक भी साधु के समान कहा गया। एणम कारणे नम बहुसो सामयिक कुचा, यह कारण की से बहुत बार सामयिक करनी। तो इस तरह से हमको बहुत बार सामयिक करने की बात आती है। सामयिक विधि लीधु, विधि पारी, विधि करता है कोई, विधि से लिया है मतलब विधि से पा रहा है मतलब। लेकिन कभी कभी विधि करता मेरा मन कभी अस्थिर हो गया, मतलब कोई विधि करते समय कोई गलती करती हो तो वह सब मन वचन काया से मतलब मैं मिच्छा में टुकड़ा मांगता हूँ। इस तरह से हमारे जीवन में ये पहला जो 6 आवश्यक में पहला आवश्यक ये सामायिक व्रत है। मतलब ये सामायिक हमारे जीवन में, सामायिक के द्वारा हम कई प्रकार के मतलब जो तप की बात आती है, मतलब जो 12 प्रकार के तप है, मतलब उसमें से कई प्रकार के तप मतलब हम इसमें करते हैं। अनशन करते हैं, मतलब उणोदरी करते हैं, मतलब प्रति संक्षेप यहाँ मतलब खाने पीने का सामयिक में है नहीं, तो यह सब तब तो ऑटोमेटिक हो जाता है। काय क्लेश, संलीनता, फिर प्रायश्चित करते, मतलब इरियावया रूप प्रायश्चित करते हैं, गुरु वंदन रूप विनय करते हैं। इस तरह से स्वाध्याय करते हैं, ध्यान करते हैं, कौशल करते हैं। तो ये सामयिक में मतलब कई प्रकार के तप, 12 प्रकार में से कई प्रकार के तप भी हमारे ऑटोमेटिक होते हैं। तो इस तरह से ये सामयिक नामक जो पहला आवश्यक है उसकी बात हुई। मतलब आगे मतलब 24 सत्थो यानी 24 भगवान की स्तुति, फिर उसके बाद में वंदन वांदना, फिर इसके बाद में प्रतिक्रमण, फिर इसके बाद में कौसग और पचखान। तो यह सब जो हमारा आगे के क्लास में मतलब होगा, आगे के क्लास में 24 सत्थो यानी 24 भगवान की स्तुति किस तरह से हमको करनी है, भगवान की स्तुति किस तरह से हमें करनी है वह हमें मतलब अगले क्लास में मतलब मालूम पड़ेगा। आज का क्लास यहाँ पूर्ण करते हैं।